CVDR 5 इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो हो जाए इन हर सेकंड, यानी हर सेकंड में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करें। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला जो होता है I इक्वल टू Q अपॉन T। ठीक है, बाकी फॉर्मूले मैंने लिख दिया, करंट के फॉर्म में लिख दिया, चार्ज के फॉर्म में लिख दिया और टाइम के फॉर्म में भी लिख दिया। इसकी ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। किसने दी थी, एंड्री मेरी एम्पियर ने दी थी, उसको ए से नोट किया जाता है। ठीक है ना। फिर बात आगे आती है कि मोशन, क्यों करंट को हम यहाँ पर क्यों हमने करंट को मोशन कहा, तो करंट इनको मोशन का क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज होती है हर सेकंड। ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं, तो 1 मिली एम्पियर क्या होता है, 1 मिली एम्पियर 10 की पावर -3 एम्पियर। ठीक है, 1 माइक्रो कूलम 10 की पावर -6 एम्पियर। ठीक है, करंट को मेजर एमीटर में किया जाता है जिसका सिंबल ये होता है। ठीक है ना। फिर डायरेक्शन ऑफ करंट आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जानते हैं ये पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन का आप जानते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, जो कि ये कन्वेंशनल करंट को डिसाइड किया गया कहां से डिसाइड किया गया, कन्वेंशनल करंट बाय साइंटिस्ट के द्वारा। ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं एमीटर क्या होता है। एमीटर क्या होता है, ये डिसाइड डिवाइस है जो कि मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, इसका रो रेसिस्टेंस होता है, यानी कि रोकने की, रेसिस्टेंस का मतलब होता है रेसिस्ट करना, यानी कि रोकना। कितना, बिल्कुल नहीं रोकता कि वैसे जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो, मैं तो रोकूंगा ही नहीं। यहाँ पे वो मैंने बताया जैसे पानी में अगर छोटे से पत्थर है तो थोड़ी तो रोकेगा, बड़ा पत्थर है तो ज्यादा रोकेगा, तो थोड़ी से तो पत्थर है तो लो रेसिस्टेंस है। ठीक है, ये कनेक्ट होता है सीरीज में। ठीक है, पूरा लेक्चर आपको लेक्चर देखना है, पूरा समझ में आएगा। ठीक है ना, ये सब मैंने बताया, ये एमीटर है। आइए बताते हैं गैल्वेनोमीटर क्या होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, करंट का फ्लो। फिर बात आती है आगे गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ये अप टू 10 की पावर -6 एम्पियर तक वैल्यू मेजर कर लेता करंट को, कि है अप टू 10 की पावर -6 अगर करंट है तो बता देगा। ठीक है, 1 कूलम, अब 1 कूलम क्या होता है, जहां 1 एम्पियर करंट फ्लो हो जाए 1 सेकंड में, उसे 1 कूलम कहते हैं। Q इक्वल टू IT फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे। 1 एम्पियर क्या होता है, जहां पे 1 कूलम चार्ज फ्लो हो जाए हर सेकंड, यानी पर सेकंड में। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड, यानी कि I इक्वल टू Q अपॉन T। फिर आगे बात करते हैं, आपने फॉर्मूला देखा था Q इक्वल टू NE, किसका है, फॉर्मूला चार्ज का फॉर्मूला है। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, फॉर्मूला I इक्वल टू Q अपॉन T फॉर्मूला है, किसका, करंट का, Q अपॉन T फॉर्मूला है। ठीक है ना। तो यहाँ पे बस इसको Q इक्वल टू IT करके यहाँ पे NE इक्वल टू IT कर दिया बस। ठीक है, इसको Q की जगह जो Q इक्वल टू NE फॉर्मूला था ना, बस यहाँ पे वो पुट कर दिया बस, और कुछ नहीं किया। बाकी यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला निकल आएगा, टाइम विद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल आएंगे। ठीक है, करंट विद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल आएंगे, करंट के साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू नहीं निकलेगी करंट के साथ, क्यों, इलेक्ट्रॉन खुद के अंदर वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो आज के लिए इतनी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।